नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और राज्यसभा सांसद आदित्य कुमार साहू ने मालदा से बेंगलुरु जाने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पाकुड़ में दिखाई हरी झंडी। रांची समेत राज्य भर में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड का असर जारी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम इंदौर में। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार गेहूं, चावल, प्याज और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि गेहूं और चीनी के आयात की भी कोई योजना या आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा घरेलू बाजार में दामों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये बयान आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। यह योजना गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य खर्च प्रदान करती है। उन्होंने कहा, योजना का उद्देश्य देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इस कार्ड की सुविधा प्रदान करना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांडविया ने कहा कि 30 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और राज्यसभा सांसद आदित्य कुमार साहू ने आज मालदा से बेंगलुरु जाने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पाकुड़ में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर अमर बाउरी ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मंत्रालय ने पिछले महीने 12 दिसंबर से इस वर्ष 12 जनवरी तक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों और अभिभावकों से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माई गॉव पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मंत्रालय ने बताया कि माई गॉव पोर्टल पर मिले प्रश्नों के आधार पर 2050 प्रतिभागी चुने जाएंगे। इन प्रतिभागियों को एक विशेष किट प्रदान की जाएगी। इस किट में प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग एवं मोटिवेशनल सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग एवं मोटिवेशनल सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। जिला नियोजन कार्यालय की ओर से इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अन्य सेवाओं के अधिकारी समेत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का अवसर विद्यार्थियों को मिल रहा है। इन सत्रों में वरीय अधिकारी अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा कर रहे हैं और उनकी जिज्ञासाओं को तर्कपूर्ण तरीके से शांत कर रहे हैं। जीवन के लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के उपाय भी विद्यार्थियों को सुझाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिल सके। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर का स्थान नीचे चला जाना चिंता का विषय है। इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और जमशेदपुर के विकास, स्वच्छता और जन सुविधाओं के संबंध में एक एकीकृत योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 2021 में जमशेदपुर का स्थान 12वां और 2022 में 18वां था, जो पिछड़कर 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण में 43वां पर आ गया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आवास में मीडिया से बात करते हुए श्री राय ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की 15वीं वित्त आयोग की राशि से
28 करोड़ 16 लाख की लागत से 17 बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में उनके प्रयास से पथ निर्माण विभाग से अब तक करीब 18 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। रेलवे ने देवघर से डिब्रूगढ़ ट्रेन के रूट में बदलाव करते हुए इसे अब मोहनपुर, हंसडीहा, भागलपुर, मुंगेर व कटिहार रूट कर दिया है। पहले इस ट्रेन के परिचालन की मंजूरी देवघर से दुमका, पाकुड़ व मालदा होते हुए थी। इसमें रेलवे ने बदलाव कर दिया है। अब यह ट्रेन रामपुर हाट, पाकुड़ व मालदा नहीं जाएगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस ट्रेन को मोहनपुर से हंसडीहा होते हुए परिचालन करने का अनुरोध रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया था। सांसद डॉक्टर दुबे के अनुसार इस मार्ग से ट्रेन के परिचालन होने से देवघर व दुमका जिले के साथ साथ गोड्डा जिले के रेल यात्रियों को भी सुविधा होगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नदी और विभिन्न जल स्रोतों में स्नान कर लोग गुड़, चूड़ा, दही और तिलकुट खाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी मैदान में नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उधर चतरा के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भद्रकाली मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में भी मां बागेश्वरी मंदिर प्रांगण में आज से 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू तथा उत्तरायण की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के राजापाड़ा नित्यकाली मंदिर में मां काली की प्रतिमा पर चढ़ाए गए सोना और चांदी के आभूषणों की चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों का सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड का कहर जारी है। यह स्थिति कल तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 17 से 19 जनवरी तक कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 17, 18 और 19 जनवरी को राज्य के संताल परगना क्षेत्र के अलावा रांची तथा इसके आसपास के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण इन जिलों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। पहले मैच के लिए अनुपलब्ध रहे विराट कोहली की आज वापसी हो रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर मैच के दूसरे दिन आज 4 मैच खेले जाएंगे। यहां दोपहर 12 बजे से चिली और चेक गणराज्य, दोपहर 2:30 बजे से जापान और जर्मनी, शाम 5 बजे से अमेरिका और इटली तथा शाम 7 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। भारत और अमेरिका के बीच कल खेले गए पहले मैच में अमेरिका ने भारत को 1 गोल से पराजित किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और राज्यसभा सांसद आदित्य कुमार साहू ने मालदा से बेंगलुरु जाने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पाकुड़ में दिखाई हरी झंडी। रांची समेत राज्य भर में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड का असर जारी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम इंदौर में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।